नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किन की एक बहुत ही कॉमन बीमारी कॉर्न, जिसे हिंदी में गोखरू भी कहा जाता है। कॉर्न या गोखरू से अधिकतर लोग परिचित हैं। कॉर्न या गोखरू में स्किन के एक लोकल एरिया में हार्डनेस या थिकनेस बिल्डअप हो जाती है, हार्डनेस या थिकनेस बनने लगती है। कॉर्न या गोखरू जो है वो स्किन के एक लोकल एरिया में बार बार फ्रिक्शन होने अर्थात रगड़ पैदा होने से या फिर एक ही जगह पे बार बार प्रेशर पड़ने से होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें बार बार फ्रिक्शन या प्रेशर होता है। सबसे पहला रीजन हो सकता है अगर आप अपने साइज का या अपने फिटिंग का शूज वियर नहीं करते हैं, नहीं पहनते हैं। इल फिटिंग शूज, अगर आप अपने फिटिंग का शूज नहीं पहनते हैं तो बार बार एक लोकल एरिया में प्रेशर पड़ने लगता है और उस प्रेशर के कारण कॉर्न बिल्डअप होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा हो सकता है लैक ऑफ सॉक्स, अर्थात अगर आप सॉक्स या मोजा नहीं पहनते हैं, सॉक्स नहीं पहनने के कारण बार बार फ्रिक्शन अर्थात रगड़ उत्पन्न होती है, उस फ्रिक्शन के कारण से कॉर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार होता है अगर आप खाली पैर काम करते हैं, कई जो किसान हैं या फिर फील्ड में जो काम करते हैं वो खाली पैर बिना चप्पल जूते के मिट्टी में काम करते हैं, तो अधिकतर उनके एक लोकल एरिया में बार बार प्रेशर पड़ता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। रेपिटेटिव एक्टिविटी, अर्थात अगर आप सोल का यूज बार बार कर रहे हैं, जैसे दौड़ने में, लगातार चलने में, कुछ काम करने में, स्पोर्ट्स में, और अगर आप अच्छे सोल के जूते नहीं पहने हुए हैं तो इसके कारण बार बार प्रेशर पड़ता है। कुछ फूड डिफॉर्मिटीज या फूड के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण भी कॉर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके चलने का तरीका सही नहीं है, एबनॉर्मल गेट, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अगर इन सब रीजन से या कारणों से किसी के स्किन के एक लोकल एरिया में बार बार प्रेशर पड़ता है या फ्रिक्शन होता है तो उस लोकल एरिया का जो स्किन है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सेस करती हैं, जिसके कारण कॉर्न का डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है। पहला स्टेज हो सकता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिसमें उस लोकल एरिया में इरिटेशन होने लगता है। इसके बाद है थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस। अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो उस लोकल एरिया का स्किन ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ताकि अंदर के प्रेशर को बचाया जा सके। तीसरा है कैलस फॉर्मेशन। अगर थिकनिंग के बाद भी अगर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जारी रहता है तो कैलस फॉर्मेशन अर्थात उस एरिया की जो स्किन हो और ज्यादा हार्ड हो जाती है। अगला है सेंट्रल कोर। एक लोकल एरिया में एक पॉइंट में अगर बार बार प्रेशर होते रहता है या कंटिन्यू बना रहता है तो उस लोकल एरिया में एक कोन शेप्ड का हार्डनिंग होने लगता है, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस हार्ड स्ट्रक्चर को ही हम कॉर्न या गोखरू कहते हैं। एक बार कॉर्न बनने के बाद उस एरिया के आसपास में इन्फ्लेमेशन अर्थात सूजन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, इन्फेक्शन के कारण पस फॉर्मेशन हो सकता है। अगर कॉर्न लंबे समय तक रहता है, अनट्रीटेड रहता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आसपास के बोन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बोन में भी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इनिशियल स्टेज में या शुरुआत में कई पेशेंट्स को पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है और कई पेशेंट को पेन नहीं होता है, और धीरे धीरे कई बार ये पेन कम भी हो जाता है। इसके अलावा शुरुआत में कॉर्न में रेडनेस और स्वेलिंग रहती है। कई बार पेशेंट्स में कॉर्न के एरिया में दर्द बना रहता है या फिर कॉर्न के एरिया को टच करने से पेन होता है, जिसे टेंडरनेस कहा जाता है। इसके अलावा कॉर्न लंबे समय तक रहने से काफी हार्ड हो जाता है और हार्डनेस के बाद उसमें कई बार क्रैक्स भी आने लगते हैं। अधिकतर कॉर्न दो टाइप के हो सकते हैं, एक हार्ड कॉर्न और दूसरा सॉफ्ट कॉर्न। हार्ड कॉर्न में क्रिएटिन की मात्रा ज्यादा होती है, क्रिएटिनाइजेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, अर्थात हार्डनेस ज्यादा हो जाती है और हार्डनेस के कारण क्रैक्स आने लगते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न में क्रिएटिनाइजेशन कम होता है, जिसके कारण हार्डनेस कम होती है और लेदर लाइक फीलिंग आने लगती है। तो जैसा कि आप देखे हैं कि अगर समय रहते कॉर्न का इलाज नहीं कराया गया
तो वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन और भी एरिया में फैल सकता है, यहाँ तक कि बोन्स में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो कॉर्न को इजीली न लें, कॉर्न को समय रहते इलाज करा लें। होम्योपैथी में कॉर्न के लिए एंटीम्क्रूट, थूजा, सल्फर, एसिड नाइट्रिक, ग्रेफाइटिस जैसी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो कॉर्न के सिम्टम, उसके स्ट्रक्चर अर्थात हार्ड है, सॉफ्ट है, पेन कितना है, इन सभी लक्षणों के आधार पे दी जाती है, जिनके सेवन से आपको कॉर्न से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद।